हेलो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन के ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर रूट होते हैं। ठीक है, और उस रूट वाले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से। जी हाँ, इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था फैक्टराइजेशन के ऊपर थ्रू, जिसमें हम लोग क्या सीखे हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे की जाती है जब मेरा इक्वेशन नॉर्मल हो। ठीक है, लेकिन ये जो तीन इक्वेशन मैं लेके आया हूं ना, इस तीनों इक्वेशन में आप देख सकते हो रूट वैल्यूज है। ठीक है, तो जिन बच्चों को रूट वैल्यूज वाले इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है वो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, और जिनको आता है अच्छी बात है, लेकिन वो भी इस वीडियो को देखें ताकि आपका जो प्रैक्टिस रहे ना वो बना रहे। ठीक है, और सीखने के बाद अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। ठीक है, तो मेरा नाम है विवेक और मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सिंह ट्यूटोरियल, उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम सब ने फैक्टराइजेशन तो पढ़ा है, राइट? और फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया था, राइट? नॉर्मल इक्वेशंस थे, उसमें नॉर्मल इक्वेशंस थे जहां पे रूट वैल्यूज नहीं थी, लेकिन इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि हम लोग को रूट वैल्यू दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले रूट वैल्यू क्या होता है? ठीक है, जब भी आप लोग बचपन क्या क्लास 6-7 में स्क्वायर रूट एक चैप्टर हुआ करता था, क्यूब रूट एक चैप्टर हुआ करता था, वो सब पढ़ के आए होंगे, राइट? तो वहां से हमें थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए होगा, राइट? अब जिस बच्चे को एकदम रूट का नॉलेज नहीं है ना, उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है वीडियो। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करता है तो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आप सबको कि 6 से, ठीक है, ये यहाँ पे जो 6 है, इस 6 से क्या हम लोग √3 कॉमन ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं कॉमन 6 से √3? तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, जी 6 से हम लोग √3 कैसे कॉमन ले सकते हैं? 6 से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं और 6 खुद कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 6 से √3 कैसे कॉमन लिया जाए, राइट? तो अगर आपको ये कॉमन लेना पता चल गया तो ये सारे इक्वेशन ना इजीली आप सॉल्व कर दोगे। 6 से √3 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, कैसे? अभी मैं बताता हूं। ध्यान से देखो, ध्यान से आप देखो, मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूं 6, राइट? मैंने यहाँ पे 6 लिखा। ठीक है, अब 6 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 इंटू 6 खुद होगा, उसके बाद क्या हो सकता है? मान लीजिए 2 होगा और एक होता है 3, राइट? 2 और 3, क्योंकि मेरे को क्या कॉमन लेना है? √3 कॉमन लेना है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा फैक्टर चाहिए जिसमें 3 हो। ठीक है, और 6 के फैक्टर में 3 आता है। ठीक है, अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इस 2 को तो हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, राइट? इस 3 को क्या लिख सकते हैं? देखो, इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं क्या? √3 इंटू √3 लिख सकता हूं क्या? अभी बोलोगे सर कैसे हो गया ये चीज, कैसे हो गया, राइट? देखो, √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होगा ना तो आपको 3 देने वाला है, राइट? स्क्वायर रूट में यही होता था ना, अगर पेयर बनेगा, इस चीज को अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका मतलब यही ना हुआ, √3 इंटू √3, ये पेयर बनाया तो मेरे को क्या मिलने वाला है? मेरे को क्या मिलने वाला है यहाँ पे? मेरे को मिलने वाला है 3, राइट? मेरे को 3 मिलने वाला है। तो अगर मैं बोलूं इस 3 को 2 √3 में लिख सकते हैं, तो क्या कुछ गलत किए हम लोग? नहीं ना, कुछ गलत नहीं किए। अब देखो, यहां से मैंने क्या बोला था कि √3 कॉमन लेना है, √3 कॉमन लेना है। तो √3 कॉमन ले लोगे आप इस 6 से अगर आप √3 निकाल लेते हो तो इस 6 के पास क्या बच रहा है? ध्यान से देखो, एक 2 बचेगा, एक 1 बचेगा और एक √3 बचेगा। ये तो बाहर ले लिए हम लोग, कॉमन ले लिए, राइट? तो 2 इंटू 1 क्या होता है? 2, और 2 इंटू √3 ये जो बच गया, क्या बच रहा है मेरे पास? 2 बच रहा है, राइट? 1 हटा दो, 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू होगा, और मेरे पास बच रहा है √3, राइट? तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो √2 इंटू √3 क्या होता है? 2 √3 होता है, राइट? 2 √3 होता है। तो अगर मैं 6 से √3 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा? मेरे पास बचेगा 2 √3। अब ये कैसे हो गया? जैसे ये चीज हम लोग निकाले तो ये पता चल गया ना कि ये इसके अंदर बच जाएगा, राइट? अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो √3 और √3 को, तब आपके पास देखना 6 वैल्यू आएगा।
कैसे आएगा देखो, कैसे आएगा देखो ध्यान से। इस √3 के जगह पे इस √3 देखो, इस √3 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, राइट, √3 इंटू 2√3। अब √3 क्या देगा आपको, 3 देगा, 3 देगा। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, छोटा सा एक, राइट। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मिल गया, और इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। अगर जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए अच्छे तरीके से ना, उन बच्चों के लिए ये बहुत आसान हो जाने वाला है, बहुत आसान हो जाने वाला है, और ये जिंदगी भर आप नहीं बोलोगे। अगर आप कॉमन लेना सीख गए रूट वैल्यूज को अगर आप कॉमन लेना सीख गए ना, तो आपके लिए ये बहुत ही इजी होने वाला है। क्लियर। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या दिया है, 2x² प्लस 5√3x प्लस 6, यानी यहां पे बीच में क्या टर्म दिया है, बीच में जो टर्म दिया है 5√3x दिया है। यानी मेरे को सबसे पहले पता है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना पड़ता था, पहला और आखिरी टर्म, मतलब पहला यानी x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट रहता है आखिरी टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। और मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर से मेरे को क्या लाना रहता है, बीच वाला टर्म लाना रहता है। और वो क्या साइन यूज करके लाना पड़ता है, मैंने बताया था ये वीडियो में, वो साइन रहेगा ये, आपको दोनों फैक्टर के बीच में प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, कैसे पता चलेगा, आखिरी वाला जो कांस्टेंट टर्म है ना, उसका साइन देख लेने का, उसका साइन ही यूटिलाइज करके दो जो फैक्टर आप बनाओगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो दो फैक्टर आप बनाओगे, जिसके थ्रू आप 5√3 लाने वाले हो, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, प्लस का रिलेशन होगा, प्लस का रिलेशन होगा। क्लियर हो गया ये, राइट, क्लियर हो गया। अब देखो इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, चलो आ जाओ। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं पहला वाला जो है हम लोग का क्या है, 2x² है प्लस 5√3x प्लस 6, ठीक है, प्लस 6। 2 इंटू 6 पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 6 क्या होएगा, 12 होएगा, राइट, 12। अब देखो 12 हो गया, यहाँ पे साइड में यहाँ पे कर, चलो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। अगर मेरे को क्या चाहिए, देखो यहाँ पे एक √3 चाहिए, तो 12 के फैक्टर में 3 आता है क्या, 3 आता है, लेकिन 3 के साथ क्या होगा, 4, यानी 3 4 जा 12 होता है ना, 3 4 जा 12 होता है। आप देखो बोलोगे तो सर आप 12 इंटू 1 तो ले सकते थे, नहीं ले लेंगे, लेकिन काम नहीं ना होगा मेरा, मेरे को वो फैक्टर चाहिए जिसमें 3 हो, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट के अंदर में क्या है, 3 है, राइट। तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ एक 4 और यहाँ पे लिख देता हूँ 3, राइट, एक 4 लिखा और एक 3 लिखा, क्लियर, एक 4 लिखा और एक 3 लिखा। अब 4 को वैसे ही रहने दो, आप 4 को वैसे ही रहने दो, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो 4 को 4 इंटू 1 लिख दिए, 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 को लिख सकते हैं ना फिर से वैसे, राइट, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, राइट, 3 को हम लोग लिख दिए। अब देखो आपको क्या चाहिए, दो फैक्टर चाहिए, दो फैक्टर चाहिए, आप देखो दो फैक्टर चाहिए। एक फैक्टर अगर मान लीजिए मैं इस 4 को इस √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मिलेगा 4√3, मेरे को मिलेगा 4√3, क्लियर, क्लियर। और उसके साथ एक √3 बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर मेरा दो फैक्टर होता है, ये अगर मेरा दो फैक्टर होता है, तो मेरे को क्या चाहिए बीच में, 5√3 चाहिए, मेरे को बीच में 5√3 चाहिए। क्या करके चाहिए भाई, देख लो साइन क्या है इसका, प्लस है, प्लस है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूं तो बताओ बच्चों, 4√3 प्लस √3 कितना होगा, 5√3 होगा, राइट, 5√3 होगा। तो इन दोनों को यूटिलाइज करके मेरा ये बीच वाला टर्म आ जा रहा है, राइट, आ जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरे को ब्रेक करना मिल गया, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हम लोग 4√3 प्लस √3 में। तो यहाँ पे 2x² प्लस x, ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे 4√3 प्लस √3 प्लस 6, ठीक है, प्लस 6। यहाँ पे ये चीज को ऐसे रहने देंगे, ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। उसके बाद देखो इस ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, राइट, ओपन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 4√3x मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस √3x प्लस 6। और मैंने एक बात और बताया था कि अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हो
या आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो जो करंट स्टेट है ना, करंट जो लाइन में हो उस लाइन को अगर हम सॉल्व करते हैं, उस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको ऊपर वाला इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे 2x² है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपको 5√3 मिल जाएगा और +6 तो यहाँ पे ऑलरेडी है। अब क्या करना था दोस्तों, हम लोग को कॉमन लेना था, राइट, कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। ठीक है, चलो अगर मान लो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम लोग 2 दोनों में है, 2 दोनों में है, राइट। अगर मैं इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, ध्यान से देखो 2 और x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक x बच जाएगा, 2 और x एक चला गया तो एक x बचा, यहाँ से 2 भी गया, यहाँ से 2 गया तो प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे, 2 चला गया क्योंकि 2 जो होता है 4, ठीक है, बच क्या गया √3, देखो 2 जा 4√3 और x मैंने कॉमन ले लिया है तो 2x इंटू 2√3 क्या हो जाएगा, 4√3x हो जाएगा, 4√3x हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया मेरा कॉमन। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ब्रैकेट में यहाँ पे भी सेम, इधर से भी वही चीज कॉमन यहाँ पे बचना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग आंख बंद करके क्या लिख देंगे, x + 2√3। अब हमको ये चीज देखना है कि यहां से क्या सच में ब्रैकेट के अंदर x + √3 बचेगी क्या। ध्यान से देखो यहाँ पे मेरे पास एक है √3x, तो x मेरे को चाहिए, वहां पे, तो x को तो हम ले नहीं सकते, यानी इस चीज को हटाना पड़ेगा, √3 को मेरे को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं √3 को हटाता हूं तो ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर 6 से अगर √3 हम लोग हटा देते हैं, 6 से अगर √3 हटा देते हैं तो क्या बचता है, 2√3 बचता है। ठीक है, क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं यहां से +√3 हटा देता हूं तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x + 2√3। आई बात समझ में, नहीं आई तो मल्टीप्लाई करके देखो, देखो √3 इंटू x क्या होगा, √3x होगा, √3 इंटू √3 3 और 3 2 जा 6 जो कि यहाँ पे है। क्लियर, हम लोग कोई गलत नहीं किए, राइट, गलत नहीं किए हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, यानी एक वैल्यू होगा आपका x + 2√3, राइट, x + 2√3 और एक वैल्यू आपका क्या होगा 2x + √3 ये हो गया आपका पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, होप समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, बस कुछ नहीं है, सही से लॉजिक लगाना है, कब, अगर 2√3 निकलेगा तो क्या बचेगा, √3 निकलेगा तो क्या बचेगा, इक्वेशन में ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन देखो क्या बोला है मेरे को, अगर हम सेकेंड इक्वेशन यहां पे करते हैं, ठीक है, मार्कर चल नहीं रहा है, सेकेंड इक्वेशन अगर हम यहां पे करते हैं, देखो x² + 5√5x + 30। ठीक है, अब यहां पे √3 नहीं है, क्या है, √5 है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 इंटू 30 क्या होगा, 30 होगा, 1 इंटू 30 30। अब 30 का फैक्टर निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, √5 है, तो जैसे √3 था ना, तो हम लोग ऐसा फैक्टर निकाल रहे थे जिसमें 3 हो, राइट। अब होगा तभी निकलेगा, जरूरी नहीं है, अगर नहीं होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें 5 होना चाहिए ऐसा फैक्टर निकालना है मेरे को 30 को। तो 30 का ऐसा फैक्टर होता है जिसमें 5, यानी 6 5 होता है 30, राइट, 6 5 30 होता है। तो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 30 को 6 और 5 में ब्रेक करता हूँ, ठीक है, 6 और 5 में ब्रेक करता हूँ, और 6 को वैसे ही रहने दे क्या हम लोग, 6 को वैसे ही रहने दे क्या, या 6 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, 6 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, राइट। देखो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, सॉरी √3 लिख दिया यहाँ पे, √5 होगा, ये लिख सकते हैं,
6 को देखो ब्रेक क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, 2 इंटू 3 में ब्रेक करेंगे। क्यों करेंगे अभी आपको पता चलेगा आंसर, राइट? क्यों किया हम लोगों ने, ध्यान से देखो। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ध्यान से देखो क्यों ब्रेक किया हम लोगों ने। मेरे को क्या चाहिए, 5√5 चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां से ब्रेक करता, देखो अगर मैं इसको इसके साथ दे देता, यानी मेरे पास क्या बचता, 6√5 बचता और एक बचता √5, ठीक है। यहाँ पे क्या साइन है, प्लस है ना, तो अगर मैं प्लस करता दोस्तों, तो आप बताओ क्या मेरे को 5√5 बचता? नहीं बचता ना, मेरे को माइनस करना पड़ता, राइट? मेरे को माइनस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, राइट? यहाँ पे जो साइन होगा ना वही साइन यूटिलाइज करना है। ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है, बहुत सारे टीचर इस बात को नहीं बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन है ना, वो साइन को देखो, आगे चल के देखो कि हाँ वो साइन को यूटिलाइज करके क्या मेरा ये सॉल्व हो रहा है। तो ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं इसको इसके साथ दे दिया यानी 2√5 दे दिया, और एक को दे दिया इसको यानी 3√5, मैंने तो कोई गलत नहीं ना किया, मैंने तो कोई गलत नहीं किया, ये चीज हो जाएगी रॉन्ग। मैंने तो कोई गलत नहीं किया, एक 2 को इसको दे दिया, मतलब एक √5 को 2 को दे दिया और एक √5 को 3 को दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो मेरे को क्या मिल रहा है, 5√5 मिल रहा है, 5√5 मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला नंबर यानी 3√5 प्लस 2√5 प्लस 30। क्लियर? आई बात समझ में? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3√5x प्लस 2√5x प्लस 30। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। इसको इरेज करना होगा, ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया लॉजिक कैसे हुआ, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना आप लोग, मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी करते रहना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिया करो। अब देखो क्या कॉमन लेना है इन दोनों में और इन दोनों में, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स है, तो एक एक्स तो कॉमन जा ही रहा है और कुछ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर है नहीं। तो एक एक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3√5। क्लियर? यहाँ पे भी सेम चीज बचना चाहिए ना ब्रैकेट के अंदर, x प्लस 3√5। अब आई बात, क्या बात आई, देखो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक x है, ये x है, तो यानी x को कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2√5 है जिसको हटाना पड़ेगा हमें, तो अगर 2√5 को हम कॉमन लेते हैं 30 से, देखो 30 से अगर हम लोग 2√5 इस चीज को कॉमन लेते हैं, 2√5 को अगर मैं यहाँ पे लिखूं, 30 से अगर हम लोग 2√5 को निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ध्यान से देखना। अगर हम यहाँ पे 3√5 बचता है तो क्या काम हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जो होता है 6 और √5 इंटू √5 होता है 5, और जो कि देगा मेरा वैल्यू 30, जो कि मेरा वैल्यू देगा 30। तो हम लोग यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2√5, और यहाँ पे 30 के जगह पे क्या बच जाएगा, 3√5, क्योंकि √5 इंटू √5 5, 3 2 जा 6, और 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप दे दोगे प्लस, ठीक है। स्टेप चेक करना है, कर लो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3√5, 3√5x प्लस 2√5 इंटू एक्स प्लस 2√5x प्लस 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 है √5 2√5 इंटू 3√5 क्या होगा, 30 होगा वैल्यू, यहाँ पे सॉल्व करके ला दिए हैं, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लो, x प्लस 3√5, और इन दोनों को यहाँ पे एक साथ करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। क्लियर? तो ये मेरा फैक्टर हुआ सेकंड वाले इक्वेशन का। क्लियर? आसान हो रही है चीजें, ठीक है, एकदम आस्ते आस्ते समझा रहे हैं, ठीक है। बहुत मेहनत होती है बच्चों, तो जरूर चैनल को, अगर ये वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी भेजना, ठीक है, जिनको ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, रूट वाला स्प्लिटिंग नहीं आता है ना, उन लोगों को भी आप लोग जरूर भेजो, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत होती है एक वीडियो बनाने के पीछे, ठीक है। क्लियर? क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये वाला जगह क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये कॉपी कर लो आप लोग, वीडियो को पॉज करके ना कॉपी कर लिया करो आप लोग। ठीक है, मैं ये जगह इरेज कर रहा हूँ। पहला वाला क्वेश्चन मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन मैं इरेज कर दिया। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन यहीं पे है। ठीक है, इसको यहीं से सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला में देखो, आगे में भी रूट है, पीछे में भी रूट है, बीच में रूट वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये 3 क्वेश्चन को अगर आप कर लोगे ना, जितने भी रूट के क्वेश्चन आएंगे ना, आप इजीली सॉल्व करके आओगे। ठीक है, आप इजीली सॉल्व करके आओगे। और क्लास में अगर टीचर पूछेगी ना, तो सबसे पहले हाथ आप लोग का ही खड़ा होने वाला है, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये मत बोलो कि हाँ सिर्फ आपका ही हाथ खड़ा होना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को भी भेजो ताकि वो लोग भी आंसर दे पाए। ठीक है, क्योंकि रूट वाले इक्वेशंस देख करके ना बच्चे मतलब रूट वाले छोड़ देते हैं। मेरे को नहीं पता क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि सबसे इजी यही है। अगर आप समझ जाओगे ना तो सबसे इजी यही है। ठीक है, तो जैसे मैं कहीं पे जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था, तो मेरे सर ने बोला कि 100 में से ना 90 बच्चे इस इक्वेशन को देख के छोड़ देते हैं। ठीक है, और सिर्फ 10 बच्चे जाते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब उस 10 बच्चे में क्या होता है ना, 9 बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, वो 9 बच्चे गलत कर देते हैं, मात्र एक ही ऐसा बच्चा होता है जो इस चीज को सॉल्व कर पाता है। ठीक है, तो मेरे को वो एक बच्चा नहीं चाहिए, मेरे को 100 के 100 बच्चों चाहिए। ठीक है, अगर 100 बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, तो 100 बच्चे सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, इस चीज को चेंज करना है। ठीक है, इस चीज को चेंज करना है हमें। क्लियर क्लियर, इसलिए वीडियो लेके आया हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। हमें पता है कि पहला और आखिरी मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, √3 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, √3 है, सॉरी 2√3 है। राइट, अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। अब अगर मैं √3 इंटू 2√3 करता हूं मल्टीप्लाई, तो क्या वैल्यू आएगी, √3 क्या देगा, 3 देगा, यानी 2 इंटू 3 जो कि हो जाएगा आपका 6, हो जाएगा आपका 6। ठीक है, क्लियर। अब इस 6 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब इस 6 का फैक्टर निकालना है, इस 6 का फैक्टर निकालो जिससे मेरे को ये 5 मिले। ठीक है, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर एक होगा 3 और एक होगा 2, एक होगा 3 और एक होगा 2। क्या साइन यूटिलाइज करना है, प्लस, प्लस करोगे तो क्या आएगा, 5 आ रहा है। जी हाँ, 5 आ रहा है। ठीक है, 5 आ रहा है ना, क्लियर, 5 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग उड़ा देते हैं जल्दी से। ठीक है, वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं करनी है हम लोग को, तो ध्यान से देखो। √3x² प्लस क्या लिखेंगे हम लोग 5 के जगह पे, यहाँ पे x होगा, सॉरी 3 + 2 + 2 √3। क्लियर, आई बात समझ में। अब ब्रैकेट ओपन होगा, 3x² + 3x + 2x + 2 √3। अब क्या जाएगा, अब होगा कॉमन। देखो इन दोनों में क्या कॉमन जा सकता है, इन दोनों में क्या कॉमन जा सकता है, पहला तो एक x जाएगा। ठीक है, एक x जाएगा। अब अगर मैं √3 भी कॉमन ले लूं, अगर मैं √3 कॉमन ले लूं, तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे क्या √3 होती है। जी हाँ होती है, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होती है, 3 होती है। राइट, तो 3 के जगह पे मैं एक ये चीज निकाल लूंगा तो एक ये बच जाएगा ना, उसके अंदर एक बच जाएगा। तो अगर मैं √3 कॉमन ले लिया, यानी √3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, x तो ऑलरेडी बाहर आ गया क्योंकि यहाँ पे एक ही x था। राइट, और √3 से √3 चला गया तो बचा क्या, √3। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, √3x इंटू x √3x², √3 इंटू √3 3x। क्लियर, राइट। अब यहाँ पे भी सेम चीज होने वाली है कॉमन, यहाँ पे इजी हो गई। देखो ध्यान से, x है तो x बचेगा, √3 है तो √3 बचेगा, यानी यहाँ पे 2 और ये 2 बाहर निकाल लो। ठीक है, इजी हो गया ना। ये सबसे टफ यही लग रहा था कि हाँ दोनों जगह √3 है, कैसे सॉल्व होगा। तो अगर आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लिए हो ना, इस चीज को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लिए हो ना, तो वो चीज आसान हो जाने वाली है।
ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, यानी x प्लस √3, और एक जगह ले लो √3x प्लस 2। ठीक है, ये हो गया मेरा आखिरी वाला यानी नंबर 3 का सोल्यूशन। आखिरी वाला यानी नंबर 3 का सोल्यूशन, इसको आप लोग कॉपी करोगे। ठीक है, कॉपी करोगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, अपने फैमिली में सर्कुलेट करो, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी उन्हीं को करना। ठीक है, और जल्दी मिलते हैं और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, माता पिता का सेवा करें। जय हिंद, जय भारत माता।